सीम की और हीरा की लड़ाई हुई है। मैं बिल्कुल ही अकेली हो जाऊँ। मैंने इतने धक्के खाए हैं, ठीक है, 17-18 साल मेरा साथ नहीं दिया तो मेरा कोई अपना नहीं है। कम कर दीजिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं अभी आई हुई हूँ छत पे और इतनी सर्दी है, मैंने सोचा मैं जाके थोड़ा व्यू देख लूँ, और लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। पर मैंने ये टोपी भी पहन ली है और जर्सी भी पहनी हुई है, पर शाल नहीं पहनी क्योंकि रूम में बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, क्योंकि हमारा हीटर चला होता है, तो इसलिए मुझे लगा बाहर भी नहीं होगी, मैं शाल मैंने नहीं पहनी। लेकिन इधर बहुत ही ठंड है और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतनी धुंध है, चारों तरफ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। पीछे तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखें। पर ये मंजर बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ये देखें, इनके ऊपर भी वो शबनम जम गई है। शबनम मिट्टी थी और शबनम अभी गिर रही है ऊपर से। ऐसे पता चल रहा है जैसे बारिश आ रही हो। ये देखें, वो चेक करें। इधर अभी जी वसीम का नाम लिखते हैं। अभी नाश्ता भी मैंने बनाना है। सुबह सुबह उठी हूँ, अबरिश को भी मैंने सुला दिया है। सुबह उठी थी वो 4 बजे। पहले डेली ही 6 बजे उठती है, डेली 6 बजे, डेली 6 बजे ही उठती है। लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हुआ था, उसकी ना पता नहीं क्या मसला हुआ है। वो इतना पानी आ रहा है ना, जब सुबह वो उठी है ना, वो आँख खुल नहीं पा रही थी, सिर्फ एक आँख, इतना पानी था। और वो ऐसे हाथ मार रही थी ऊपर। तो मैंने वसीम से बोला है, तो वो अभी जाएंगे थोड़ी देर तक अबरिश की मेडिसिन लेने। अभी मैंने उसे सुला दिया, बड़ी मुश्किल से सोई है, इतना रो रही थी। पता नहीं उस आँख में दर्द था या क्या वजह थी, बहुत ही रोई है, सुबह से रो रही थी। फिर अभी कुछ देर पहले ही उसे सुलाया है, अंदर सो रही है रूम में। अभी जाके नाश्ता बनाती हूँ, फिर नाश्ता वसीम को दे के फिर वो जाएंगे अबरिश की मेडिसिन लेने, चेक करवाएंगे कि आँख को क्या मसला है, क्यों इतना पानी आ रहा है। ये देखें जी, वसीम का नाम, और ये अबरिश, नीचे ए अबरिश, WH वसीम मोरिया। मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ अंडे का सालन, और इधर मैंने दूध बॉइल करने के लिए खा दी है। अभी यहाँ पे मैं सालन बना रही हूँ। ये देखिए जी, ये रोटियाँ बनी हुई हैं इधर, ये मैंने रख दी है बना के। सालन तैयार हो जाता है तो फिर नाश्ता करेंगे। अब्रेश के लिए ना अभी पानी गर्म करने आई है, वो सेंटर वाला जला दो, वो अब्रेश का चूल्हा है छोटा। ये मैंने थोड़ा इसलिए है ताकि वो कहीं खराब ना हो। पर दूध उतार लो, चाय बनाओ। आग काम करो इसकी, चूल्हे की। ये अभी मैं तो पीती नहीं हूँ, मैं दूध पीती हूँ, और ये वसीम और इमरान भाई के लिए बना के ले जा रही हूँ। चाय उनको दे के आ गई हूँ। अभी करनी है घर की सफाई। आए है, इतनी ठंड है, दिल ही नहीं कर रहा कोई काम करने का। कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगाना है। अभी जाके कोई और काम कर लेती हूँ। बर्तन सारे जमा करके रखती हैं। ये डेली बस मेरे इतने सही होते हैं, और अभी इनको धोती हूँ। इतना ठंडा पानी है, ठंडा हो रही क्या हो रहा है? क्या हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बर्तन धो लिए हैं, और अभी मैंने ये पकड़ लिया है जी झाड़ू। ये देखिए मेरे हाथ चेक करें, मेरे हाथ धोना भी मैं भूल गई। वो बर्तन धोए ना, तो अभी सफाई करती हूँ और उमर को बुलाती हूँ। कैमरा मैन है जी मेरा उमर, मेरी वीडियो वही बनाता है। मेरा कैमरा मैन जी कहीं भाग गया। आज संडे है ना, तो वो बच्चे आए हुए थे, तो वो उनके साथ खेल रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो में नहीं दिखा सकी।
पूरे घर में झाड़ू लगा लिया, सफाई कर लिया। ऐसा ये देखिए बेर भी लग गई है। बेरी का दरख्त जो अब इतना बड़ा हो चुका है, ये देखिए कहाँ तक पहुँच गया है। और ये बेर लगे हुए, ये देखिए। अभी बस सिर्फ यही जगह रह गई है जहाँ से मैंने झाड़ू लगाना है, तो उसके बाद फिर डस्टिंग करती हूँ। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। बाहर कुछ बंदे आए हुए हैं, तो वसीम अभी उनके पास ही हैं, जानवरों के पास ही ना, तो उनके पास खड़े हैं। तो मैंने सोचा तब तक मैं सफाई कर लूँ। मैंने बर्तन भी धो लिए, झाड़ू भी अब ये भी लग चुका है, डस्टिंग करनी है। उसके बाद कुछ कपड़े हैं अबरिश के, मेरे वसीम के, वो धोने हैं। ये सूखेंगे तो नहीं इस मौसम में, कल धो लूँगी। कल हो सकता है धूप निकल आए, लेकिन अब शायद ही ऐसे ही मौसम रहे डेली। ये काम ख़त्म कर लूँ, डस्टिंग कर लूँ, फिर अबरिश भी तब तक उठ जाएगी। मैंने उसे सुला दिया है, तो फिर वो उठेगी तो उसे चेंज कराऊंगी। काम करने के दौरान वो 3 दफ़ा उठी है 3 दफ़ा, क्योंकि वो झूले में सोई होती है ना, तो उठ जाती है, बार बार शोर होता है। रात को तो पूरी रात सोई रहती है, सारी रात सोती है। सुबह अजान टाइम 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, बस इन 3 टाइम के दरमियान ही वो उठती है। सारी रात बेचारी सोई रहती है। और दिन में वैसे मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो शोर होता है, तो इस वजह से वो ना बार बार उठ जाती है, तो उसे भी संभालना होता है। बच्चों के साथ ना काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक काम बंदा कर रहा होता है, वो थोड़ा सा कर ले, उसके बाद फिर जाना पड़ता है। वो उठ जाती है ना, तो वो भी बंदा कर रहा होता है, फिर जाना पड़ता है, देख लूँ क्या कर रही है, उठ तो नहीं गई ये वो। तो हाँ, जिम्मेदारी बढ़ गई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाहर आ गई हूँ और ज़ुहर का टाइम हो गया है, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है, और अभी तक धुंध नहीं गई, धूप नहीं निकले अभी तक। और ये देखिए चारों तरफ से धुंध ही धुंध है जी। मैं अभी ये तेल लेके आई हूँ, ये देखिए, अभी इसे इधर रखती हूँ। पता है अब इसका करना क्या है? करना ये है, ये आवाज़ कर रही है और बहुत ही सख्त है, ये सही से ना बंद नहीं होती। तो मैं 15-20 दिनों के बाद ना सब में तेल डालती हूँ, जंग चढ़ जाता है ना इनमें। तो ये अभी मैं तेल ले आई हूँ, बाकी सब हर जगह से दे दिया है। एक ये कुंडी बच गई है, और ऊपर वाला जो दरवाज़ा है ना छत का, बारिश हो रही है इसलिए मैं स्लो बोल रही हूँ, उसका जो कुंडा है उस पर सारा जंग चढ़ा हुआ है। अभी आ गई हूँ जी छत पे, और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना जंग चढ़ा हुआ है इस पर, और इतनी आवाज़ आती है ना। तो ये देखिए इनमें भी जंग है, और ये चेक करें, ये देखिए ये सब आवाज़ आई है ना। नेट का काफ़ी मसला होता है, धुंध है ना, तो इसलिए नीचे सही से नेट नहीं जाता। तो वसीम वीडियो अपलोड करने के लिए ना छत पे आते हैं, इधर मोबाइल रख जाते हैं, वीडियो अपलोड हो जाती है, फिर ले जाते हैं। जब भी आते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं, नीचे अबरिश सो रही होती है, तो वो उठ जाती है। तो या तो डर जाती है, इतनी ज़ोर की आवाज़ आती है ना। मैंने सोचा आज इसका तो बंदोबस्त करती हूँ। हो गया, देख के बंद कर रही हूँ, खोल रही हूँ, आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आ रही। ये देखें, और ये इधर मैंने तेल लगाया। 1 मिनट अब बंद करके चेक करते हैं। लोहे का है, अब आवाज़ तो आएगी। बस वो आवाज़ नहीं है जो पहले थी, वो इतनी तेज होती थी। मैं छत पे आ गई हूँ। मैं सिर्फ इसी दरवाजे की वजह से ही आई थी। कल थी आप सुमेरा के घर में दावत, ये सारे के, लेकिन मेरा मूड नहीं था जाने का। वो क्यों? वजह ये थी, लोग बोल रहे थे कि कमेंट कर रहे थे कि वसीम की और हीरा की लड़ाई हुई है। नहीं जी, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। पता है क्या होता है मेरे साथ? मेरे घर में भी 8-10 बंदे इकट्ठे हो जाए ना, तो मेरा ब्लड प्रेशर पता नहीं हाई हो जाता है या लो हो जाता है, मुझे ऐसे कुछ होने लगता है। फिर मैं सोचती हूँ मेरे साथ कोई बात ना करे, मैं किसी से बात ना करूँ, और मैं बिल्कुल ही अकेली हो जाऊँ। ये पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। वजह, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वजह ये है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उधर थे हम मामू के घर, तो मेरी अम्मी मुझे मेरे बाकी रिश्तेदारों से ना थोड़ा दूर रखती थी। तो वो मुझे ना शादियों पे जाने देती थी, कहीं लेके ना वो खुद जाती थी ना मुझे लेके जाती थी। वो बोलती कि मैंने इतने धक्के खाए हैं, ठीक है, 17-18 साल, तो मुझे मेरा किसी अपने ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरा कोई अपना नहीं है। जिसने मेरा मुश्किल में साथ नहीं दिया तो मैं
ना उनकी शादियों में शिरकत करूँगी, ठीक है। वो अगर कोई फौतगी वगैरह हो जाती है, कोई गम कोई दुख सुख, तो उधर चली जाती थी, लेकिन किसी की शादियों पे, दावत पे, कोई फंक्शन है, उधर ना वो खुद जाती थी ना मुझे लेके जाती थी। तो उधर ही घर में रह रह के ना, और अकेले रह रह के, तो वो मेरी आदत बन गई है। अब वसीम मुझे बोलते हैं कि हम कहीं होटल पे चलें, किसी रेस्टोरेंट पे चलते हैं, हम घूमने चलते हैं, तो मैं उनको मना कर देती हूँ, नहीं मैंने नहीं जाना, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। जब मुझे लेके जाते हैं तो जो मेरी हालत होती है ना, हम कुछ ही दिन पहले गए शॉपिंग करने, तो वहाँ इतना रश था, और वहाँ पे वो रश देख के ना मुझे मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तो इस वजह से मैंने कहा था कि मैंने दावत पे नहीं जाना, तो मैं इस वजह से नहीं जा रही थी कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे और मुझे घबराहट हो रही थी, ठीक है, ये सुन के ना कि मैंने उधर जाना है। लेकिन मैं इस वजह से गई कि अभी सुमेरा कहीं नाराज़ ना हो जाए, वो ये ना कहें कि पहली दफ़ा मैंने दावत की है और अब इधर भाभी को इनवाइट किया और वो नहीं आ रही, तो वो कोई कुछ फ़ील ना करे, इसलिए मैं चली गई। और हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ना वसीम ने कभी मुझे कुछ कहा है, मैं जो बोलती हूँ वसीम मेरी हर बात भी मानते हैं। और अभी मैं चक्कर लगा रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो हमारी किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं थी। बस यही वजह है कि मैं कहीं भी जाने लगूँ ना, तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़, और ऐसा मुझे फ़ील होता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, और दिल करता है मेरे साथ कोई बात भी ना करे, मैं बिल्कुल ही अकेली हो जाऊँ, मैं कहीं भी ना जाऊँ। मैं अगर कहीं चली गई हूँ ना, तो फिर बस यही होता है कि जल्दी से बस अपने घर जाऊँ, बस अपने घर जाऊँ। तो वसीम मुझे लेके जाते, तो वो कहते हमारा घर उधर ही खड़ा है मेरी जान, कहीं नहीं गया वो, आप रुको, वो मैं आपको ये चीज़ लेके देता हूँ, ये चीज़ खा लो, ये चीज़ ले लो। तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो ना मेरा दिमाग ना सेट हो सके, पर वो नाकाम हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता ये मेरी आदत कब तक रहेगी, ख़त्म होगी या नहीं होगी। पूरा 1 साल हो गया इसे ख़त्म करते करते, वसीम भी बहुत ही कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे मेरे 16-17 साल गुज़रे हैं पीछे, तो वो शायद बहुत ही ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मैं वैसी नहीं बन पा रही जैसे वसीम कहते हैं। मतलब उन्होंने बोला है कि हमने किसी जगह जाना है सैर के लिए, तो मैं फ़ौरन से रेडी हो जाऊँ। नहीं पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, घर में ही रहूँ, घर का काम करूँ, घर में ही रहूँ, घर से बाहर मैं ना निकलूँ। तो हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोगों ने अच्छे कमेंट करने हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। आज के व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, कल मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।